विल कंटिन्यू नाउ। ओके, तो कल गंगा का फर्स्ट पार्ट हो गया था, आज सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग गंगा का। ठीक है, तो कल हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमने कल गंडक तक किया था। ठीक है, गंडक तक हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज तक किया था। कल मैंने ये भी आपको बताया था कि जो गंडक रिवर है, इसको हम लोग नारायणी भी बोलते हैं और त्रिशूली भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक रिवर है जो नारायणी और त्रिशूली नाम का है। ये रिवर आके गंगा में गंडक में कनेक्ट होती है। दैट्स वाई गंडक रिवर को हम लोग नारायणी या फिर त्रिशूली नाम से भी बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमने सबसे पहले देखा था कि रामगंगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम लोग पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हमने देखा रामगंगा। उसके बाद देखा हमने गोमती, जो कि गोमत ताल लखनऊ रिवर लखनऊ सिटी के बगल से बहती है। मतलब गोमती रिवर जो है लखनऊ सिटी के बगल से बहती है। इसका एक ट्रिब्यूटरी देखा था हमने, साई रिवर। उसके बाद हमने देखा घाघरा। घाघरा जो है वो छपरा में आके कनेक्ट होता है। फिर इसका हमने देखा कि ये मामचा चुंगो से निकलता है। मामचा चुंगो से एक रिवर है कर्नाली रिवर, जिसका 3 ट्रिब्यूटरीज देखा था हमने, तीला, सेती, भेरी। इसके बाद हमने देखा था कि काली रिवर जो है वो आके घाघरा में कनेक्ट होती है। काली रिवर को ही मतलब उत्तराखंड में इस रिवर को काली बोलते हैं। और जैसे ये रिवर उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, इस रिवर का नाम चेंज करके हो जाता है शारदा रिवर। और जैसे ये रिवर अयोध्या से क्रॉस करती है ना, तो अयोध्या में इसका नाम हो जाता है सरयू रिवर। ठीक है, तो अयोध्या में अयोध्या सिटी जो है वो सरयू रिवर के बगल में ही स्थित है। इसके बाद हमने एक पढ़ा था राप्ती रिवर। राप्ती रिवर जो था सर, वो नेपाल से आ रही थी और गोरखपुर साइड से ये रिवर आती है। मतलब गोरखपुर सिटी जो है वो कौन से रिवर के बगल में है? राप्ती रिवर के बगल में है। इसके बाद हमने देखा था गंडक रिवर। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ये सोनपुर में जाके मिलती है गंगा से। ठीक है, इसके बाद जो रिवर हमें पढ़ना है, दैट इज दैट इज बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक। तो गंडक के बाद क्या आएगा? बूढ़ी गंडक। ठीक है सर, ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में से एंटर करती है। ठीक है, वेस्ट चंपारण मतलब चंपारण का जो वेस्टर्न इलाका है, वहां से ये एंटर करती है बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं। हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं, कल आधा कर लिया था। आज उसी चीज को हम लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जी बोलिए। या बोलिए, क्या बोलना था? चलिए, तो मैंने क्या बताया? अभी पता चल जाएगा ना आपको कितने हैं। हैव पेशेंस ना, मैंने बोला था गंगा रिवर में पेशेंस चाहिए। तो अ, गंडक के बाद है बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। तो नेक्स्ट आप लोग लिख लेंगे, नेक्स्ट आप लोग लिख लेंगे कौन सा है? बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। और ज्यादा नहीं है, दो है। ठीक है, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, और बस दो है। ठीक है, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिवर जो है लेफ्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में, वो है कोशी रिवर। सुना है आपने कोशी? कोशी रिवर सुना होगा सर, कोशी रिवर। कोशी रिवर जो है ये गंगा में आके कनेक्ट होता है। कहाँ पे सर? कटिहार, बिहार में कटिहार है सर, कटिहार डिस्ट्रिक्ट। वहां पे आके कनेक्ट होती है कौन? गंगा। गंगा में कनेक्ट होती है कोशी रिवर। ठीक है, कोशी रिवर जो है वो कटिहार में आके कनेक्ट होती है। बस दो है, बस दो है। कोशी है और इसके पास महानंदा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। हाँ जी, कोशी रिवर बिहार से है बिल्कुल। कटिहार, मैं तो बता ही रहा हूँ ना कि कटिहार जिले में आके ये मिलती है गंगा से। गंगा से ये कटिहार जिले में आके मिलती है कोशी रिवर। ठीक है, कोशी रिवर। तो कोशी रिवर, बूढ़ी गंडक के बाद कौन आएगा सर? कोशी रिवर। ठीक है, बूढ़ी गंडक के बाद कोशी, कोशी रिवर। कोशी रिवर जो है इसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है।
बिहार का शोक कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि कोशी रिवर के कारण बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह देखने को मिलता है सर हमें। ठीक है, बहुत ज्यादा बाढ़ आता है सर बिहार में कोशी रिवर की वजह से। दैट्स वाई कोशी रिवर को हम सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार, तो कोशी रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सोरो ऑफ बिहार। ये आती कहाँ से है? तो ये आती है फ्रॉम नेपाल। ये नेपाल से आती है, नेपाल से आती है, बिहार एंटर करती है, और बिहार एंटर करने के बाद कटिहार जिले में यही रिवर गंगा से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये रिवर गंगा से कनेक्ट हो जाती है। कोशी रिवर को हम लोग एक दूसरा नाम से भी बुलाते हैं। कोशी रिवर जो है उसको हम लोग दूसरा नाम से बुलाते हैं। आपने सुना होगा घुघरी, घुघरी रिवर सुना है कभी? घुघरी रिवर, घुघरी रिवर। कोसी रिवर को ही हम लोग घुघरी रिवर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कोशी रिवर को ही हम लोग घुघरी रिवर बोलते हैं। कोशी रिवर को ही हम लोग घुघरी रिवर बोलते हैं। तो कोशी का ना कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो बहुत फेमस है। ठीक है, कोशी के कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो कोशी में आके मिलता है एक रिवर जिसका नाम है अरुण कोसी। एक रिवर आके इसमें मिलती है जिसका नाम है अरुण कोशी। एक रिवर आके मिलती है इसमें जिसका नाम है सन कोशी, शन कोशी। और एक रिवर आके इसमें मिलती है जिसका नाम है तमर कोशी, तमर कोशी। ठीक है, तमर कोशी, अरुण कोशी, सन कोशी, तमर कोशी, तीन रिवर आके कोशी में मिलती है। और जैसे ही ये तीन रिवर मिलती है ना कोशी में, इसके बाद से इस रिवर का नाम, मतलब उसके बाद से एक रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है जिसको हम लोग बोल देते हैं सप्तकोशी, सप्तकोशी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोशी रिवर का तीन ट्रिब्यूटरीज है। याद रह जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नाम में ही कोसी है सर। अरुण कोसी, सन कोसी, तमर कोसी। ये तीनों रिवर मिलने के बाद, जैसे ये तीनों ट्रिब्यूटरीज जैसे ही कोशी में मिल जाती है, उसके बाद से एक नया रिवर स्टार्ट होता है। उसके बाद से जो रिवर स्टार्ट होता है उस रिवर का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? सप्तकोशी, सप्तकोशी। और कोशी रिवर का एक दूसरा नाम भी है साहब जो हमने पढ़ा, घुघरी, घुघरी। ठीक है, घुघरी रिवर, घुघरी रिवर। एक और कोशी रिवर में एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है भागमती। आप देख रहे हो यहाँ पे उसका राइट हैंड ट्रिब्यूटरी भागमती, 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 भागमती रिवर। ठीक है, कोशी रिवर इज ओके। मतलब कोशी रिवर कैसा दिख रहा है आपको? यह है कोशी रिवर। ठीक है, जिसको हम लोग घुघरी बोलते हैं। इसमें यहाँ पे एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है अरुण कोशी। इधर से एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है तमर कोशी, तमर कोशी। इधर से एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है संकोशी, संकोशी। ठीक है, संकोशी, अरुण कोशी, संकोशी और तमर कोशी। जैसे ये तीन रिवर इससे मिलती है, तो यहाँ से जो रिवर आगे बढ़ती है, इस रिवर का नाम हो जाता है सप्तकोशी रिवर, सप्तकोशी रिवर। ओके सर, सप्तकोशी रिवर। ठीक है, सप्तकोशी। उसके बाद एक रिवर आके इसमें मिलती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जिसका नाम है भागमती, भागमती। और फाइनली ये जो कोशी रिवर है वो गंगा में आके मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है? कटिहार में, कटिहार में। ठीक है, कटिहार में मिलती है। इज इट ओके टू एवरीवन? कटिहार में मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ूं? समझ में आया? अरे हाँ या ना बोलो भाई। क्या हुआ, ज्यादा हो गया क्या आप लोग के लिए? ज्यादा हो गया क्या? बहुत, बहुत है? तो छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई फिर। हाँ, तो छोड़ दीजिए फिर पढ़ाई लिखाई। जितना आप सोचेंगे ना बहुत है, बहुत है। जीवन में याद रखिए, जो चीज आपको नहीं मिलता है ना, जो चीज आप सोचते हैं ना बड़ा है, बड़ा है, वो हमेशा आपको जीवन में बड़ा होकर नजर आएगा, हमेशा नजर आएगा। मतलब आपको लगेगा ना, अरे ये पोस्ट पाना तो बहुत बड़ा वाला बात है, बहुत मुश्किल वाला बात है, वो हमेशा बड़ा होकर दिखेगा आपको। लेकिन जिस दिन आप उसको अचीव कर लीजिएगा ना, तो सोचेगा अरे यार ये था,
इतना इजी था। आप 4 बार पढ़ लीजिए गंगा, उसके बाद आपको लगेगा अरे ये था गंगा, बस इतना ही था इसमें। और इसके बाद कुछ नहीं है, आप लोग झूठ मूठ का डर रहे हैं। इसके बाद मैं बोलूंगा बस एक रिवर है, इसके बाद मैं बोलूंगा बस एक रिवर है जिसका नाम है महानंदा। नेक्स्ट लिखेगा महानंदा, नेक्स्ट लिखेगा महानंदा रिवर। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। नाम कैसे याद रखते हैं? गर्लफ्रेंड्स बनाया कभी आपने? मूवीज देखा है कभी आपने? नाम याद करने का बस एक ही तरीका है, आपको उस चीज में इंटरेस्ट लेना होगा। आप अगर मतलब मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी इंसान है जो 10-15 गर्लफ्रेंड रखता है, वो इंसान कैसे याद कर सकता है सबका, सब लड़कियों का नाम? क्योंकि उनको इंटरेस्ट है, उस बंदे को इंटरेस्ट है उन 10 लड़कियों में, इसलिए उसको याद है। वैसे ही आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, आप इंटरेस्ट दिखाएंगे आपको याद हो जाएगा। और एक दिन में थोड़ा ना होगा। एक आप लोग सोचते कि अरे तुरंत हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, तो आपके चाहने से नहीं ना होगा। अब जितना चीजें हैं वो तो मुझे बताना पड़ेगा ना। अब एग्जाम में पूछ देगा महानंदा, महानंदा पूछ देगा, तो आप लोग बोलेंगे अरे फिर मास्टर तो बताया नहीं था मुझे। तो नेक्स्ट लिखिएगा महानंदा रिवर, ठीक है, महानंदा रिवर, महानंदा रिवर, महानंदा रिवर। तो महानंदा रिवर जो है, नेक्स्ट लिखिएगा महानंदा रिवर। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ। और याद कराना तो मेरा काम है ना, याद कराना तो मेरा काम है, आपको तो बस लिखना है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर जो है ना, ये एक ट्रांस बाउंड्री जैसा बिहेव करता है, मतलब एक नेचुरल बाउंड्री जैसा बिहेव करता है वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश के बीच में, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रांस बाउंड्री जैसा बिहेव करता है कौन? महानंदा रिवर, ठीक है, महानंदा रिवर। और महानंदा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मेशी, मेशी रिवर, जिसका नाम है मेशी रिवर, जिसका नाम है मेशी रिवर, मेशी रिवर। तो अगर महानंदा को देखेंगे, दिस इज महानंदा, और इसमें एक रिवर आके इसमें मिलती है जिसका नाम है मेशी रिवर। तो कहाँ, ज्यादा पढ़ा ही नहीं हमने। कितना ट्रिब्यूटरी पढ़ा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 को तो पढ़ा ही मात्र। आप जिस वक्त बोलेंगे ना अपने आप को, अरे ये तो बहुत हार्ड है यार, मतलब उसको मुझे पाना है, और वो रास्ता तो बहुत हार्ड है, तो हार्ड दिखेगा आपको। लेकिन जैसे ही आप उस वक्त बोलते हैं ना अरे बहुत ईजी है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। खुद को बोलिए बहुत ईजी है, कहाँ है कुछ? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा, बस। कहाँ है कुछ? कुछ था ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक हमने। प्रॉब्लम ये है ना कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, इसलिए आपको बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग, देखते हैं कितना हार्ड है, देखते हैं कितना हार्ड है। चलो आप लोग मुझे बताओ, वेयर इज महानंदा रिवर? वेयर इज महानंदा रिवर? देखो आंसर तो दे रहे हो आप लोग, क्या हो गया इसमें? वेयर इज मेशी रिवर? वेयर इज मेसी? वो फुटबॉल वाला मेसी नहीं, मेशी रिवर, मेची, मेची बोलो या फिर मेशी बोलो। और मेशी रिवर जो है ना, ये महानंदा में आके कनेक्ट होती है, किशनगंज बोल के डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, किशनगंज बोल के डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहां पे मेशी रिवर आके महानंदा रिवर में कनेक्ट होती है, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं इस चीज को, मेशी रिवर जो है वो किशनगंज बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आके कनेक्ट होती है महानंदा रिवर से। वेयर इज बूढ़ी गंडक? बूढ़ी गंडक कहाँ है? अब दिमाग लगाना, कहाँ पे दिख सकता है बूढ़ी गंडक? मतलब एग्जाम में ना आपसे ये भी पूछ सकता है कि गंगा में, गंगा में पहले कौन सा रिवर कनेक्ट होता है, बूढ़ी गंडक या फिर गंडक?
तब ना आपको ये क्लास याद आएगा और ये मैप याद आएगा, ये ड्रेनेज पैटर्न याद आएगा। उस वक्त ना जितने भी रट्टा मारा हुआ चीज़ है ना, कुछ याद नहीं आता है, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं लेके जा रहा हूँ वैसे चलिए। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, एक मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, घाघरा रिवर कनेक्ट्स बिफोर गोमती रिवर, ट्रू और फॉल्स। घाघरा रिवर जो है वो पहले कनेक्ट हो जाता है गंगा से, गोमती रिवर से। तो सर आप क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप, ठीक है? मतलब समझ में आया आपको? आप लोग किसी बीच मुझे बताओगे, वेयर इज कोशी रिवर, जिसको हम लोग सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है घुगरी, जिसका नाम है घुगरी। एक उसमें ट्रिब्यूटरी पढ़ा था हमने, भागमती। उसमें और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरी पढ़े थे हमने, अरुण कोशी, तमर कोशी, सन कोशी, और तीनों के मिलने के बाद क्या बन जा रहा था, सप्त कोशी। ठीक है, चलो याद तो हो गया आप लोग को, अब क्या डरना है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इज कंप्लीटेड हियर। ठीक है सर, अब थोड़ा राहत का सांस ले सकते हैं आप लोग कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज खत्म हो गया, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो पहला लिखिएगा दी यमुना, यमुना रिवर, यमुना रिवर। ठीक है, यमुना रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो सर बंदर पूंछ, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, बंदर पूंछ से ओरिजिनेट होती है। कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? बोलिए भैया, कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? हम्म, यमुनोत्री, वेरी नाइस। यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो कल का क्लास आपको याद आना चाहिए कि यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और बंदरपूंछ से ओरिजिनेट होती है। और ये कनेक्ट कहाँ पे होती है, दिखा रहा हूँ मैं कहाँ पे कनेक्ट होती है। यमुना रिवर जो है वो इस जगह पे आके कनेक्ट होती है, ऐसे यहाँ पे आके यमुना रिवर कनेक्ट होती है। यमुना, दिस इज यमुना, दिस इज यमुना। ठीक है, यमुना रिवर, दिस इज व्हाट, यमुना रिवर। ठीक है सर, दिस इज यमुना रिवर। ठीक है। अच्छा, कल मैंने बताया था कि यमुना रिवर जिस जगह पे गंगा से कनेक्ट होती है वो जगह का क्या नाम है, याद आ रहा है किसी को? तो कल बताया था प्रयागराज। ठीक है, वेरी नाइस। प्रयागराज मतलब आज का जो इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद जिसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया ना, वहीं पे कनेक्ट होती है यमुना रिवर, किससे, गंगा से। मतलब यमुना कनेक्ट्स गंगा वेयर, एट प्रयागराज या फिर इलाहाबाद, कुछ भी दिखेगा आपको। ठीक है, इलाहाबाद में आके कनेक्ट होती है। तो मैं इसको ना बता रहा हूँ, गंगा जो यमुना रिवर है ये कैसे ओरिजिनेट होता है। पहले तो ये उत्तराखंड से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और मैंने बता दिया ऑलरेडी, उत्तराखंड में कहाँ पे, सर बंदरपुछ पर्वत से ये ओरिजिनेट होता है। देन ये हिमाचल प्रदेश को थोड़ा टच करता है, हिमाचल प्रदेश को थोड़ा सा टच करके गुजरता है। देन इट एंटर्स यूपी, फिर ये यूपी में एंटर करता है। देन इट एंटर्स यूपी, यूपी में एंटर करता है। यूपी के बाद इट एंटर्स हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा में एंटर करता है। और हरियाणा के बाद ये दिल्ली में एंटर करता है, हरियाणा के बाद ये दिल्ली में एंटर करता है। और फाइनली प्रयाग, फाइनली प्रयागराज में आके मिल जाता है, किससे, गंगा से।
तो दिस इज द ड्रेनेज, दिस इज द कंप्लीट ड्रेनेज पैटर्न ऑफ यमुना। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है सर? यूपी से, थोड़ा सा टच कर रहा है एचपी को, देन इट सॉरी इट स्टार्ट्स फ्रॉम यूके, it then it touches HP, then it enters UP, then it enters हरियाणा, इसके बाद ये दिल्ली एंटर करती है। हाँ जी बिल्कुल प्रयागराज यूपी में दिखेगा, और दिल्ली के बाद फिर यूपी में एंटर करती है प्रयागराज में। ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज द कंप्लीट ड्रेनेज पैटर्न ऑफ यमुना रिवर। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करें, पहले कौन कनेक्ट हो रहा है? गोमती कनेक्ट हो रहा है कि यमुना कनेक्ट हो रहा है? दिख रहा है क्या आपको? पहले गोमती कनेक्ट हो रहा है कि यमुना कनेक्ट हो रहा है? तो यमुना कनेक्ट हो रहा है। तो ये चीजें आप लोग मतलब एग्जाम मैं हर चीजें आपको नहीं बता सकता, एग्जाम में कभी पूछ दिया कि यमुना पहले कनेक्ट होता है कि गोमती कनेक्ट होता है, तो आपको चीज को याद करना पड़ेगा, इस पिक्चर को याद करना पड़ेगा कि हाँ यमुना पहले कनेक्ट करता था, उसके बाद गोमती कनेक्ट करती थी। ठीक है समझ में आया आप लोगों को? चलो अब लिखिएगा यमुना के बारे में यमुना के बारे में लिखिएगा। तो यमुना रिवर को हम लोग पहले पढ़ेंगे, यमुना रिवर को पहले पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि यमुना रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। तो पहले लिखिएगा टॉपिक डाल के यमुना रिवर, यमुना रिवर। थोड़ा सा पेज छोड़ के, मतलब जहाँ पे हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़े थे ना, वहाँ पे थोड़ा सा पेज छोड़ के आप यमुना रिवर के बारे में लिख सकते हैं, या फिर यमुना रिवर के अंदर ही, मतलब जो टॉपिक यहाँ पे लिखा है ना आपने यमुना रिवर, यमुना रिवर लिखा है ना, इसी के नीचे आप वो लिख सकते हैं जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यमुना रिवर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यमुना रिवर का सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। यमुना रिवर का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है? ठीक है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब देखो, यमुना जो है वो ऐसे फ्लो करके आ रही है, इधर से फ्लो करके आ रही है, तो इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सा हो जाएगा? उस साइड वाला। मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट साइड किधर होगा? इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है बस एक रिवर है जो आके यमुना में ऐसे कनेक्ट होती है, जिसका नाम है टोन्स। क्या नाम है? टोन्स, टोन्स रिवर। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, दिस इज इफ दिस इज यमुना, तो यमुना में दिस इज यमुना, ओके, इसमें आके कनेक्ट होती है टोन्स रिवर, टोन्स रिवर। ठीक है, टोन्स रिवर। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सिर्फ एक ही लिखना है आपको, क्या? टोन्स रिवर। ठीक है, टोन्स रिवर, टोन्स रिवर। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग का नाम सुना है आप लोगों में से किसी ने? चेन्नई सुपर किंग्स क्या है? ये एक बैंक का नाम है क्या? चेन्नई सुपर किंग्स एक बैंक का नाम है क्या? तो एक आईपीएल का टीम है सर, जिसका नाम है चेन्नई सुपर किंग, हमारे धोनी सर की टीम है। ठीक है, यस, धोनी। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को अब हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए आपको याद रखना है सी एस के, सी एस के, सी एस के, सी एस के, चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग को आपको याद रखना है सी एस के। पर एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको, सी एस के नहीं सर, सी एस बी के। क्या पढ़ना है आपको? सी एस बी के। क्या बोला मैंने? सी एस बी के, सी एस बी के। सर ये क्या बता रहे हैं आप? तो सुनिएगा, कुछ नहीं बता रहा हूँ। सी से एक रिवर है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में, जिसका नाम है चंबल। अरे यार सुना होगा, चंबल के डाकू, चंबल रिवर। उसके बाद एक रिवर है जिसका नाम है सिंध रिवर, सिंध, सिंधु नहीं, सिंध, सिंध रिवर। ठीक है, उसके बाद एक रिवर है जिसका नाम है बेतवा, बेतवा रिवर। और उसके बाद एक नाम है केन रिवर, केन रिवर। तो चार रिवर है जो यमुना रिवर का राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आता है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चार बार बोलिए याद होगा। सी एस बी के, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इज इट ओके? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये जो चंबल रिवर है ना,
आप कुछ कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ये जो चंबल रिवर है ना, ये एमपी से आता है, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये मध्य प्रदेश से आती है ये चंबल रिवर, और यमुना में आके कनेक्ट होती है। जिस जगह में यमुना में कनेक्ट होती है उस जगह का नाम है इटावा। आपने सुना होगा कभी ना कभी इटावा, इटावा जगह का नाम है, आपने सुना होगा इटावा। तो इटावा में कनेक्ट होती है यमुना से, ठीक है। सिंध रिवर जो है वो भी इटावा में ही कनेक्ट होती है। सिंध रिवर जो है ये भी इटावा में ही कनेक्ट होती है। बेतवा रिवर जो है, और सिंध रिवर भी आपका एमपी से ही आती है, ठीक है। सिंध रिवर भी जो है ना ये एमपी से ही आती है। एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है विदिशा, सुना आपने। और ये सब चीजें लिखनी है आपको, याद रखनी है आपको। मैं मतलब ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ कि अरे सर तो मजाक कर रहे थे, अरे आपने सुना होगा विदिशा, विदिशा डिस्ट्रिक्ट है एक, विदिशा। तो विदिशा से आती है ये सिंध रिवर। सिंध रिवर जो है ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट से आती है, ठीक है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट से आती है सिंध रिवर। और कनेक्ट यमुना में कब होती है सर, कौन सी जगह में होती है, इटावा में। बेतवा जो है ये भी यूपी से आती है, सॉरी एमपी से आती है, माफ कीजिए, ये भी एमपी से आती है, ये भी एमपी से आती है, ठीक है। बेत बेतवा रिवर जो है ये भी आपका एमपी से आती है, ठीक है। और कनेक्ट होती है आपने सुना होगा रायसेन, सॉरी ये कनेक्ट होती है हमीरपुर, हमीरपुर, ये हमीरपुर में कनेक्ट होती है, ठीक है। हमीरपुर नाम का जगह है, वहां पे कनेक्ट होती है। हमीरपुर नाम का जगह है, वहां पे कनेक्ट होती है। समझ में आया? और ये जो केन रिवर है, आपने सुना होगा, ये भी एमपी से ही आती है, केन रिवर भी एमपी से ही आती है। आपने सुना है कैमूर हिल्स, कभी पढ़ा है कैमूर, कैमूर हिल्स? कहाँ पे पढ़ा था कैमूर हिल्स, किसी को याद है? कैमूर हिल्स, अरे कौन सा पर्वत के साथ पढ़ा था कैमूर हिल्स? कहाँ पे पढ़ा था, कौन से पर्वत के साथ पढ़ा था कैमूर हिल्स? वेरी गुड। तो सर विंध्यन का जो ईस्टर्न एक्सटेंशन था ना, पूर्वी एक्सटेंशन था ना, विंध्यन से पढ़ा था सर, सतपुड़ा आप क्यों लिख रहे हैं? तो विंध्यन रिवर का, सॉरी विंध्यन माउंटेन का जो ईस्टर्न एक्सटेंशन था वो था कैमूर हिल्स। तो कैमूर हिल्स से जो रिवर निकलती है उस रिवर का क्या नाम है, केन, केन रिवर, ठीक है। चंबल सिंध बेतवा केन, इज इट फाइन एवरीवन? चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, बहुत इजी था, कुछ था ही नहीं, मतलब मजाक किया था मैंने, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा ये जो चंबल रिवर है ना, ये चंबल रिवर को हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चंबल रिवर को थोड़ा, अब डर जाएंगे आधे लोग, अरे बाप रे बाप, चंबल रिवर को भी पढ़ाना पड़ेगा, कैसा इंसान है, चंबल को भी पढ़ा रहा है। हाँ जी, चेन केन जो है वो बेतवा से कनेक्ट होती है ना, वो जरूरी नहीं है, लेट इट बी। हर चीज आपको पता हो ये जानना मतलब, अब आपसे कोई पूछ देगा कि गंगा जो है वो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, तो आप बका ही ना जाइएगा। तो हर चीज पढ़ना जरूरी थोड़ा ना है, ठीक है। अब चंबल के बारे में देखो, चंबल, चंबल का ना 3 ट्रिब्यूटरी जो है वो इंपॉर्टेंट है। चंबल का 3 ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी सुना है शिप्रा रिवर? सुना होगा कभी ना कभी, शिप्रा, शिप्रा रिवर। तो सर चंबल का जो पहला ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है शिप्रा रिवर, शिप्रा रिवर। नेक्स्ट, चंबल का जो दूसरा ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है काली सिंध, सिंध नहीं, काली सिंध, काली सिंध, ठीक है, काली सिंध, काली सिंध, ठीक है। और उसके बाद एक रिवर है जिसका नाम है पार्वती, पार्वती, मतलब यमुना जो है सर, यमुना में एक, यमुना का ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है चंबल, और चंबल का 3 ट्रिब्यूटरीज हैं जिसका नाम है शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यमुना रिवर, ज्यादा तकलीफ मैं नहीं दूंगा, दिस इज ऑल अबाउट यमुना रिवर। मैंने यमुना रिवर का फ्लो भी बता दिया आपको कि यूके से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, देन इट टचेस हिमाचल प्रदेश, देन इट एंटर्स उत्तर प्रदेश, then it enters Haryana, then it enters Delhi,
देन इट कनेक्ट्स विथ गंगा एट इलाहाबाद और प्रयागराज। ठीक है, समझ में आपको? सो लेट्स सी किसको किसको याद है। यह है हमारा यमुना रिवर, यह है हमारा टोन्स, यह है चंबल, यह है सिंध, यह है बेतवा और यह है केन। CSB के। आप लोग मुझे बताओगे वेयर इज टोन्स, वेयर इज टोन्स, वेयर इज टोन्स रिवर। देखो कितना इजी है। आप लोग झूठ मूठ का बोल रहे हो कि बहुत हार्ड हो गया, बहुत बहुत ये हो गया वो हो गया। जस्ट लुक ना कितना इजी है। सो दिस इज डन। ओके, द नेक्स्ट वन इज यू विल टेल मी वेयर इज केन रिवर, वेयर इज केन रिवर। तो सर CSK याद आना चाहिए। अरे CSK नहीं सर, CSBK याद आना चाहिए। CSBK, चेन्नई सुपर किंग के साथ बी, CSBK। नाउ you will tell me where is Sindh river, where is Sindh river, where is Sindh river। Very nice। Where is Shipra river, where is Shipra river। Where is Shipra river। Very good। Now we'll tell where is Kali Sindh, where is Kali Sindh। Very good। तो देखो कितना इजी था। सो हम लोग इसको जोड़ देते हैं सर। ये जो पूरा सिस्टम था इसको, ये पूरा यमुना का जो सिस्टम था इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। मैंने क्या बोला था, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा होगा। सबसे पहले क्या था, आप लोग हेल्प कीजिएगा क्या, कौन सा रिवर है ये कौन सा रिवर है। ये यमुना रिवर है, इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था, चंबल। वेरी नाइस, चंबल। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद सिंध, इसके बाद बेतवा, इसके बाद केन। गुड सर। हमने चंबल का 3 ट्रिब्यूटरी पढ़ा। सबसे पहला ट्रिब्यूटरी कौन सा है, शिप्रा। दूसरा कौन सा है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत छोटा है, आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा कौन सा है, काली सिंध। उसके बाद पार्वती, उसके बाद पार्वती। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलो नेक्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, गंगा का राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट रिवर जो है वो है सोन रिवर। सुना होगा आपने, सोन रिवर। सोन रिवर कहाँ पे दिखता है सर, ये सबसे पहले तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसका, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसका, गंगा का। गंगा रिवर का ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गंगा रिवर का ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कहाँ पे कनेक्ट होता है, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये है आपका सोन रिवर। दिस इज सोन रिवर, दिस इज सोन रिवर। ठीक है, दिस इज सोन रिवर। ओके सर, ये है सोन रिवर। और सोन रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो एक भाई साहब पूरा तब से पकाए हुए हैं। सोन रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, लैपटॉप भी बोल रहा है, बना के दिखा दो। सोन रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है सर MP में। कौन सा हिल, अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक हिल्स। अच्छा, अमरकंटक हिल्स जो है वो कौन से हिल का एक्सटेंशन है, कौन से माउंटेन का एक्सटेंशन है। मतलब पढ़ा है दोस्त, ऐसे चुप्पी नहीं साध के रह सकते आप लोग। कभी पढ़ा है, धूप या मांडव।
तो सर मैकाल रेंज, याद कीजिए, सतपुड़ा का ईस्टर्न एक्सटेंशन था मैकाल रेंज, और अमरकंटक हिल्स जो है वो मैकाल रेंज के अंतर्गत ही आता है। और अमरकंटक हिल्स से एक और रिवर ओरिजिनेट करती है, किसी को याद है वो कौन सा रिवर है? नर्मदा, याद कीजिए सर, पढ़ाया था नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर, याद है आपको? नहीं आया तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो, तो सोन रिवर में एक और चीज आपको लिखना है कि ये कनेक्ट होती है, कनेक्ट विथ गंगा, वेयर, कहाँ पे कनेक्ट होती है, किस जगह में? पटना, पटना में सोन रिवर आके कनेक्ट होती है। सोन रिवर जो है ये पटना में आके कनेक्ट होती है। सोन रिवर जो है ये कहाँ पे आके कनेक्ट हो रही है सर? क्या नाम है इस जगह का? पटना। और एग्जाम में आपसे पूछेगा कि गंडक रिवर जो है वो सोन रिवर के पहले कनेक्ट होता है कि बाद में कनेक्ट होता है? तो सर बाद में कनेक्ट हो रहा है। देखो, पहले सोन रिवर कनेक्ट हो रहा है, यह है सोन रिवर, दिस इज सोन रिवर, उसके बाद कनेक्ट हो रही है गंडक रिवर, मतलब घाघरा के बाद कनेक्ट हो रही है कौन सा रिवर? सोन रिवर। और ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? अमरकंटक से, अमरकंटक से, अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अमरकंटक कहाँ पे है सर? एमपी में है। ठीक है, एमपी में है। उसके बाद ये जो सोन रिवर है ना, ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है? एमपी से ओरिजिनेट करती है। ठीक है, फिर ये छत्तीसगढ़ घुस जाती है। सोन रिवर जो है ये एमपी से ओरिजिनेट करती है, देन इट एंटर्स छत्तीसगढ़, एंड आफ्टर दैट इट एंटर्स झारखंड, आवर झारखंड, देन इट एंटर्स यूपी, देन इट एंटर्स बिहार। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार, दिस इज इट्स फ्लो, दिस इज इसका फ्लो है ये सर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी एंड बिहार। ठीक है, ओके, आगे बढ़ू। और ये गंगा में कनेक्ट होती है कहाँ पे, किस जगह में जाके ये कनेक्ट होती है गंगा में? पटना में, वेरी इजी, पटना में। ठीक है, पटना में कनेक्ट होती है। ठीक है, चलो सर। सोन रिवर का ना कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जो हमें पढ़ना है। एक रिवर जो है, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर का, जिसका नाम है जोहिला, जोहिला रिवर। ये एमपी से आती है, ये एमपी से आती है और कनेक्ट हो जाती है किससे? सोन रिवर से। एमपी से आती है और सोन रिवर से कनेक्ट हो जाती है। फिर एक रिवर है रिहांद, रिहांद, रिहांद रिवर, जो कि छत्तीसगढ़ से आती है और कनेक्ट हो जाती है, छत्तीसगढ़ से आती है और कनेक्ट हो जाती है। और एक रिवर है जिसका नाम है उत्तरी कोयल, नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल, उत्तरी कोयल। सर ये झारखंड से आती है और सोन रिवर में कनेक्ट हो जाती है। दैट्स इट, ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा आप लोगों को। दैट्स इट। सोन रिवर का तीन ट्रिब्यूटरीज, एक है जोहिला, ठीक है, जोहिला, और एक है रिहांद, और दूसरा है नॉर्थ कोयल। ठीक है, रिहांद कहाँ से आ रहा है? छत्तीसगढ़ से आ रही है। जोहिला कहाँ से आ रही है? मध्य प्रदेश से। और नॉर्थ कोयल कहाँ? दी झारखंड, झारखंड से आ रही है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो, अब है गंडक। देखो, गंडक के बाद ना एक रिवर है जो आके कनेक्ट होती है। नेक्स्ट मैं अगला राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बता रहा हूँ, मतलब लास्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा का। तो आप लोग यहाँ पे सांस भर सकते हैं कि अरे चलो गंगा अब खत्म होने वाली है, मतलब गंगा रिवर अब खत्म होने वाला है। तो लास्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में बताने वाला हूँ गंगा का, वो है पुनपुन, पुनपुन रिवर। सुना है आपने? बिहार वालों ने सुना होगा, पुनपुन रिवर बिहार में बहती है। ठीक है, पुनपुन रिवर।
और पुनपुन रिवर में ही एक रिवर आके कनेक्ट होती है जिसका नाम है फाल्गु, फाल्गु रिवर। पुनपुन रिवर में ही एक रिवर आके कनेक्ट होती है जिसका नाम है फाल्गु रिवर, फाल्गु रिवर, ठीक है, फाल्गु रिवर। समझ में आया आप लोगों को, फाल्गु रिवर। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा का ट्रिब्यूटरीज के बारे में ये खत्म हो रहा है। एक चीज बाकी है, कोशी एक बार, तो कोशी कुछ नहीं है मैंने बताया था लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, दिस इज कोशी, ठीक है, दिस इज कोशी, इसलिए तो गंगा महान है ना साहब, इसलिए तो गंगा महान है। तो कोशी इज दिस, कोशी का दूसरा नाम है घुघरी, ये कटिहार जिले में आके कनेक्ट होती है गंगा से। इसका एक भागवती बोल के एक ट्रिब्यूटरी है, उसके बाद अरुण कोशी, सन कोशी, तमर कोशी, ये सब ट्रिब्यूटरी है। बस इसको सौरव बिहार बोलते हैं, ठीक है समझ में आप लोगों को। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ बिहार, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। पर एक चीज और पढ़ना है हमें, मैं 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, 3 बज चुका है, मैं 5 मिनट लूंगा। एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटरी है सर? तो लिख लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम जाया होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूटरी है। एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, हुगली रिवर, सुना है आपने हुगली रिवर, हुगली रिवर। तो कोशी, कोशी रिवर जहाँ पे कनेक्ट होती है ना, उसके बाद हुगली रिवर जो है वहां से डिस्ट्रीब्यूटरी के रूप से बाहर निकल जाती है हुगली रिवर, हुगली रिवर। तो हुगली रिवर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, और एग्जाम में पूछा जाता है ना, ये कौन सा बराज से, कौन सा बैरेज से ये हुगली रिवर कट जाती है। मतलब गंगा ऐसे ऐसे जा रही थी, लेकिन उसको हुगली की तरफ भी जाना था, इसलिए एक बराज हमने क्रिएट किया, एक बराज हमने क्रिएट किया। उस बैरेज का नाम है फरक्का बैरेज, याद रखिएगा, फरक्का बैरेज, फरक्का बैरेज। मतलब एग्जाम में आपसे पूछेगा कौन सा बैरेज से हुगली रिवर कट जाती है, कौन से बैरेज से गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरी स्टार्ट होता है, तो फरक्का बैरेज। और हुगली रिवर आई होप सबको पता है कि ये वेस्ट बंगाल एंटर करती है कोलकाता वगैरह में, ठीक है, कोलकाता में एंटर करती है हुगली रिवर, सुना होगा आप लोगों ने हुगली ब्रिज, ठीक है, फरक्का बैरेज। आपने एक और रिवर सुना होगा झारखंड वालों ने, दामोदर, दामोदर। तो सर दामोदर इज अ सहायक नदी, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर। दामोदर जो है, दामोदर कहाँ से आती है सर? सबसे पहले तो ये झारखंड से आती है और आके कनेक्ट हो जाती है हुगली से, ठीक है। झारखंड में एक रिवर बहती है जिसका नाम है दामोदर रिवर। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, छोटा नागपुर प्लेटू और हजारीबाग प्लेटू के बीच में एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है दामोदर रिवर। और दामोदर रिवर जो है वो कनेक्ट हो जाती है हुगली रिवर से, ठीक है, वो हुगली रिवर से कनेक्ट हो जाती है। और एग्जाम में ये भी पूछता है कि हुगली रिवर से कहाँ कनेक्ट होती है, किस जगह में कनेक्ट होती है। तो सर हुगली रिवर में कनेक्ट होती है डायमंड हार्बर बोल के जगह है, डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर बोल के जगह है, वहां पे कनेक्ट होती है हुगली रिवर, सॉरी दामोदर रिवर। हुगली रिवर से कहाँ कनेक्ट होती है? डायमंड हार्बर। और हुगली रिवर जो है वो कौन से बैरेज से क्रिएट हो रहा है? फरक्का बैरेज, फरक्का बैरेज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद ये जो हुगली रिवर है ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ठीक है। फर्दर अगर आप गंगा को देखिए फर्दर, तो गंगा जो है इसके बाद हमारे मतलब भारत से एग्जिट कर जाती है, वो एंटर कर जाती है कहाँ? बांग्लादेश। और जैसे ही गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है उसका नाम बदल के हो जाता है, गंगा का ही दूसरा नाम हो जाता है पद्मा, पद्मा या फिर पद्दा, जो भी बोलिए। बंगाली में अगर प्रोनाउंस करें तो उसको पद्दा बोलेंगे, और हिंदी में बोलेंगे तो पद्मा, ठीक है, पद्मा रिवर। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पद्मा रिवर कौन सा रिवर है, तो गंगा इज दी पद्मा रिवर।
ठीक है, ज़्यादा हो गया क्या आप लोगों के लिए? So that's all about Ganga River. As I had promised, 2 क्लास लगेगा and it ended in 2 क्लास. किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत कि हैंग कर गया दिमाग? बाप रे बाप! आप सोचो ना, एक बार में इतना रिवर देख लेते हैं तो डर नहीं लगता? सर अभी भी लग रहा है। तो आप कितना भी बोल लो लगेगा तो अभी भी। ओके, ओके सर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। कल हम लोग कोई दूसरा रिवर स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं कल। धन्यवाद। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए।